ईरान ने खुलकर अमेरिका को ललकार दिया। अगर दोबारा हमारा इम्तिहान लिया तो सबक ऐसा होगा जो तारीख याद रखेगी। हुर्मुज़ की नाकाबंदी दुनिया की मईशत का गला दबाने के बराबर है। ये सिर्फ बयान नहीं, जंग का ओपन वार्निंग सिस्टम है और इस बार ईरान झुकने वाला नहीं है। दुनिया के नक्शे पर कुछ मकामात ऐसे होते हैं जहां अगर एक चिंगारी भी गिरे तो आग पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेती है, और उन्हीं में से एक मकाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़, वो रास्ता जहां से दुनिया के तेल की बड़ी मिकदार गुजरती है। और अगर यहाँ खेल शुरू हो जाए तो सिर्फ मशरिक़ वुस्ता नहीं बल्कि पूरी आलमी मईशत हिल जाती है। अब इसी हसास पॉइंट पर एक बार फिर माहौल गर्म हो चुका है। जब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से नाकाबंदी और दबाव की बातें सामने आई तो जवाब भी वैसा ही सख्त आया, और ये जवाब दिया मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने, जो न सिर्फ ईरान की पार्लियामान के स्पीकर हैं बल्कि मुज़ाकराती अमल में भी एक अहम किरदार रखते हैं। कालिबाफ ने साफ अल्फाज में कहा कि ट्रंप की धमकियों का ईरानी कौम पर कोई असर नहीं है, और ये कोई खोखला नारा नहीं बल्कि एक साबित शुदा हकीकत है। और जब वो ये कहते हैं तो इसके पीछे सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि पिछले कई सालों की कशमकशी, पाबंदियां, दबाव और बराह रास्त टकराव शामिल है। यानी ये वो कौम है जो मुसलसल दबाव के बावजूद खड़ी रही है। उन्होंने दो अंदाज में खबरदार किया कि अगर अमेरिका ने दोबारा ईरान के इरादों का इम्तिहान लेने की कोशिश की तो उसे ऐसा सबक दिया जाएगा जो वो कभी भी भूल नहीं पाएंगे। और ये जुमला सिर्फ एक वार्निंग नहीं बल्कि एक खुला चैलेंज है। यहाँ एक और अहम पहलू भी सामने आता है। जब कालिबाफ और अपने दौरा पाकिस्तान में जेडी वेंस के साथ होने वाली बातचीत का जिक्र करते हैं तो वो वासिया करते हैं ईरान को अमेरिका पर बिल्कुल भी एतमाद नहीं है। और ये बेएतमादी कोई एक दिन या एक साल की पैदावार नहीं है बल्कि पिछले 77 साल पर मुहित एक तारीख है। एक ऐसी तारीख जिसमें बार बार वादे टूटे, मुआहदे बदले गए और बीच मुज़ाकरात हमले किए गए। और यही वजह है कि ईरान आज ये कहता है कि एतमाद हमें नहीं बल्कि अमेरिका को हासिल करना होगा। अब जरा इस सारी सूरत हाल को बड़े फ्रेम में देखें। एक तरफ अमेरिका है जो अपनी ताकत के बल पर दुनिया को कंट्रोल करना चाहता है, दूसरी तरफ ईरान है जो खुलकर कह रहा है कि हम ना दबेंगे और ना झुकेंगे। जब दो ऐसी ताकतें आमने सामने आ जाएं तो फिर मामला सिर्फ बयानात तक महदूद नहीं रहते बल्कि ये लफ्ज के पीछे एक अमली इम्कान भी होता है। कालिबाफ ने एक और अहम बात कही कि अगर आप लड़ाई चाहते हैं तो हम भी तैयार हैं, और अगर आप मंतक के साथ आएंगे तो हम भी मंतक से जवाब देंगे। यानी दरवाजा बंद नहीं किया लेकिन वाजिया कर दिया गया कि दबाव और धमकी से कुछ भी हासिल नहीं होगा। ये वो मकाम है जहां दुनिया को रुक कर सोचना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं है बल्कि आलमी मईशत की शाहराह है। अगर यहाँ कशीदगी बढ़ती है तो तेल की कीमतें आसमान को छू सकती हैं, सप्लाई चेन मुतासिर हो सकती है और आम आदमी तक इसका असर पहुंच सकता है। यानी ये जंग सिर्फ दो मुल्कों की नहीं रहेगी बल्कि पूरी दुनिया इसकी कीमत अदा करेगी। लेकिन यहाँ सबसे अहम सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ धमकियों का तबादला है या वाकई हालात इस नहज तक पहुंच चुके हैं जहाँ कोई भी चिंगारी बड़े धमाके में बदल सकती है। क्योंकि तारीख यही बताती है कि जब बयानात सख्त हो जाते हैं तो एक वक्त ऐसा आता है जब वापसी का रास्ता कमजोर पड़ जाता है, और फिर एक छोटा सा वाकया भी बड़े तसादुम का सबब बन सकता है। ईरान का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है। वो कहता है कि हमने पहले भी साबित किया है और आइंदा भी करेंगे कि हम दबाव में आने वाले तो कतई नहीं, और अमेरिका की तरफ से आने वाले हर बयान का जवाब उसी जुबान में दिया जाएगा। अब ये सूरत हाल एक खतरनाक तवाज़ुन की तरफ जा रही है जहां दोनों तरफ से पीछे हटने की कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही, बल्कि अगर गुंजाइश है भी तो कम होती जा रही है। आखिर में वही बात आती है कि दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां फैसले बहुत सोच समझ कर करने होंगे, क्योंकि अगर यहां गलत कदम उठा तो इसके असरात सिर्फ खत्ते तक महदूद नहीं रहेंगे बल्कि पूरी दुनिया इसकी लपेट में आ सकती है। और फिर शायद वक्त गुजरने के बाद सब यही कहेंगे कि हमें पहले सोच लेना चाहिए था, लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी। नाज़रीन, अपने दोस्तों का, अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अपने इस वतन अजीज का भी कमेंट्स में एक नारा लाजमी लिखिएगा, पाकिस्तान जिंदाबाद।